आप कितनी जल्दी अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोगों से चालाकी से बात करना, उनको अपनी बातों से इम्प्रेस करना, ये एक कला है। अगर आप इन 4 प्रैक्टिकल टिप्स पे अच्छे से काम करो तो अपने कम्युनिकेशन को कई गुना बेहतर बना सकते हो। टिप नंबर 1, हमेशा दूसरों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करो। हम सब इंसानों में दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है। तभी तो शेक्सपियर ने कहा है कि हर इंसान चाहता है कि उसके माँ बाप, भाई बहन और उसके दोस्त उसकी दिल खोल के तारीफ करें। दुनिया में हर एक इंसान थोड़ी सी रेस्पेक्ट, थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा सा अटेंशन चाहता है। बस आपको इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करना है। आप किस तरह लोगों को सच्ची तारीफ कर कर अपने काम बनवा सकते हैं और अपनी इमेज बनवाते हैं, इसका डेल कार्नेगी साहब अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया है। 20वीं सदी की शुरुआत में जॉनी रॉबर्ट की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय और फेमस थी। उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ और किताबें लिखी, लेकिन अगर उनके बचपन की बात की जाए तो वे एक गरीब लोहार के बेटे थे और बस 8 साल तक ही स्कूल जा सके। लेकिन उनकी मृत्यु के समय वो अपने टाइम के सबसे अमीर लेखकों में से एक थे। लेकिन इतना लंबा सफ़र रॉबर्ट ने तय कैसे किया? एक गरीब लोहार के बेटे से सबसे अमीर लेखक होने तक का सफ़र। उनकी कहानी कुछ ऐसी है। उस टाइम के राजा बैलेट सिनेट उनको बहुत पसंद थे और उन्होंने राजा की कामकाज तारीफ करते हुए राजा को खुश करने के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में सिर्फ राजा की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ की। राजा उस पत्र को पढ़कर बहुत खुश हुआ। राजा ने कम से कम एक बार अपने आप को आईने में देखते हुए यह ज़रूर बोला होगा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा की इतनी परख रखता है वो कितना प्रतिभाशाली होगा। राजा ने रॉबर्ट को बुलाकर अपने दरबारियों के लिए कहानियाँ, नॉवेल और साहित्य लिखने के लिए कहा और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने समय के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक बने। ये हो पाया क्योंकि उन्होंने सही समय पर लोगों की सच्ची तारीफ और ईमानदारी से तारीफ की। रूल नंबर 2, किसी से बहस मत करो। डेल कार्नेगी साहब अपनी इस किताब में बहुत गहरी बात कहते हैं। बहस से बस हमको एक ही फ़ायदा हो सकता है, या तो हम अपने अहंकार को खुश करेंगे या तो हम अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में खुद को नुकसान कर बैठेंगे। हमें बहस से इस तरह बचकर भागना चाहिए जिस तरह हम सांप या भूकंप से बचकर भागते हैं, क्योंकि जब कभी दोनों पक्षों में बहस होती है तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे को साबित करने में तुले होते हैं। मान लीजिए आप पूरी मेहनत से और सही लॉजिक लगाकर सामने वाले को गलत साबित भी कर दिया, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा? उल्टा सामने वाला आपकी बातों को सुनकर आपसे नफरत करने लगेगा। इसलिए लिंकन साहब कहते हैं, नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाता है। आप लोगों को कभी भी बहस से जीत नहीं सकते। लोगों को तो समझदारी, सद्भावना और चालाकियों से जीता जाता है। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने स्टूडेंट को बहस में पढ़ने की वजह से बहुत फटकारा था। लिंकन ने कहा था, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। किसी भी व्यक्ति का कद इस बात से मापा जा सकता है कि उसे किन किन बातों पर गुस्सा आता है। उदाहरण देते हुए लिंकन साहब ने कहा, अगर कोई कुत्ता तुम्हारे रास्ते में आ भी जाए तो उसे लड़ने की बजाय उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर कुत्ते ने आपको काट लिया तो नुकसान आप ही का है, भले ही आप फिर उस कुत्ते को जान से ही क्यों ना मार डालें। इसीलिए हमेशा अपने आप को बहस से बचा कर रखें। अगर गलती से आप बहस में पड़ भी जाओ तो उसमें से बीच का रास्ता निकाल कर किस तरह बहस को रुका दिया जा सकता है, इस बारे में सोचें। बहस से बस एक ही फ़ायदा हो सकता है, वो है बहस से बचकर निकल जाना। टिप नंबर 3, जितना हो सके उतना कम बोलो। एक अच्छी कम्युनिकेशन वही मानी जाती है जिसमें सामने वाला 75% बोले और आप 25%। हम सब जब अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी हम सब जब अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी गुस्से में बात करने लगते हैं या फिर जाने अनजाने में ज़्यादा बोलने लगते हैं। बिना सोचे समझे सामने वाले की बातों को बीच में ही काट देते हैं। ये बहुत खतरनाक आदत है, क्योंकि उस वक्त सामने वाले के दिमाग में बहुत विचार चल रहे होते हैं। इसलिए सामने वाला आपकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, या हो सकता है सामने वाला आपकी बात कर सुने या फिर सुनकर उसे अनदेखा कर दे। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ बहस करो, सामने वाले को समझो और उसे ज़्यादा बात करने का मौका दो। सामने वाला आपसे ज़्यादा बात करेगा तो एक बेटर कम्युनिकेशन बनाकर आप उसे अपनी बात आसानी से मनवा सकते। टिप नंबर 4, बहाने मत बनाओ। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। हम में से कोई भी इंसान एक हारे हुए इंसान को पसंद नहीं करता। हम सब उसी इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो आज ज़्यादा सक्सेसफुल है। जब भी आप किसी से बात करो तो अपने सामने वाले को अपने पास्ट या प्रेजेंट के फेल्यूर के एक्सक्यूजेस मत दो। अगर आप किसी वजह से फेल भी हो जाओ तो तुरंत उसे अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करने की कोशिश करो। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आज बड़े बड़े एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना रहे हैं। अगर वो किसी कारण फेल भी हो जाए तो उसे अपनी गलती मानकर उसमें सुधार कर लेते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है अगर वो अपने फैंस के सामने बहाने देंगे तो एक स्ट्रांग फैन बेस नहीं बना पाएंगे, अगर वो अपनी गलती नहीं मानेंगे तो एक रूड इंसान कहलाएंगे। इसीलिए कभी भी एक्सक्यूजेस मत दो। जब भी आपसे गलती हो जाए तो अपनी गलती तुरंत मान लो। इस तरह आप सामने वाले के दिल में एक अच्छी इमेज बनाएंगे। तो हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। दूसरों की सच्चे दिल से तारीफ करें, किसी से बहस ना करें, जितना हो सके उतना कम बोलें, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा।